Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense, NCC. As you know that I have already started a series of videos to cover the left topic from second chapter, that is defense services, in which I have already covered about field marshals and first recipient of Paramveer Chakra, that is Major Somnath Sharma. And today we are going to cover the life story and military story of another PVC holder, that is second lieutenant Arun Khetrapal. तो इनकी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ कि इनका बर्थ कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of October 1950। अरुण खेत्रपाल का जन्म जो हुआ था 14 अक्टूबर 1950 में हुआ था और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो पुणे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और जिस वॉर के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया वो था बैटल ऑफ बसंतर। तो बसंतर बेसिकली एक नदी का नाम था। इसके बारे में हम और ज़्यादा आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि ये नदी का नाम था और यहीं पे वो वॉर लड़ी गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बैटल ऑफ बसंतर जो कि 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर का एक पार्ट था, वहाँ पे अपना शौर्य, विवेक और देशभक्ति का जो अरुण खेत्रपाल ने प्रदर्शन किया था उसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगर हम इनके बचपन की बात करें और इनके एजुकेशन की बात करें और इनकी फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो इनको भी वीरता और देश प्रेम अपनी फैमिली से, अपने परिवार से विरासत में मिला था। सेम एज मेजर सोमनाथ शर्मा, उनकी भी फैमिली आर्मी से बिलोंग करती थी और इनके भी जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी से बिलोंग करते थे। इनके जो फादर थे ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल, इन्होंने भी आर्मी में, इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को भी डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने का जुनून आया था और अपनी कंट्री को, अपनी मातृभूमि को सर्व करने का उनके अंदर एक थॉट आया था, जिसके बाद उन्होंने 1967 में एनडीए, डेट इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन किया और 1971 में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन हो गए इनटू 17 पूना हॉर्स। तो इनका कमीशन कहाँ पे हुआ था, इनकी जो रेजिमेंट थी वो कौन सी थी, इट वॉज 17 पूना हॉर्स। तो कमीशन होने के 6 महीने बाद ही 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, या फिर हम कह सकते हैं जो इंडो पाकिस्तान वॉर था, वो स्टार्ट हो गया। तो वो 17 पूना हॉर्स जिसके पार्ट थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उसको एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया गया कि उसको 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड करना है। ठीक है, तो 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड को कौन कमांड कर रहा था उस टाइम, 17 पूना हॉर्स, और जिसके पार्ट थे हमारे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो उस टाइम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब ये वॉर चल रहा था तो बेसिक जो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट था इस वॉर का वो था हमारा बसंतर रिवर। तो बसंतर रिवर एक नदी थी जहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था उस टाइम पे, और ये काफ़ी वल्नरेबल प्लेस था क्योंकि जो नदी थी वो डायरेक्टली जाती थी जम्मू कश्मीर के रीजन्स में और डायरेक्टली कनेक्ट करती थी पंजाब के रीजन्स में। तो वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी लैंड माइंस बिछा दी थी और काफ़ी एरिया उसका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी के पास एक ही रास्ता था कि वो कहीं ना कहीं उस नदी का जो एरिया है या फिर वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसको कैप्चर कर ले, ताकि जो बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है हमारी, अमृतसर हो गए या जम्मू एंड कश्मीर की बाकी सिटीज़ हो गई, उनको बचाया जा सके पाकिस्तानी हमले से। तो 47 ब्रिगेड थी जिसको 17 पूना हॉर्स कमांड कर रही थी, उसको टास्क मिला था एक ब्रिज बनाने का बसंतर रिवर के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ पे काफ़ी सारे लैंड माइन बिछा दिए थे, बट उसी को क्रॉस करने के लिए और उस एरिया पे अपना कब्जा या फिर अपना दबदबा बनाने के लिए 47 इन्फेंट्री ब्रिगेड को टास्क मिला था कि वहाँ पे एक ब्रिज बनाया जाए ओवर दी बसंतर रिवर। तो 15 दिसंबर 1971 तक उन्होंने अपना ये टास्क कैप्चर कर लिया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था और एक ब्रिज हेड वहाँ पे तैयार कर दिया था। बट स्टिल वहाँ पे काफ़ी सारे माइंस थे, तो उन माइंस को ओवरकम करने के लिए और अगेन उस एरिया पे अपना दबदबा बनाने के लिए 17 पूना हॉर्स ने इंजीनियर्स की मदद ली ताकि वो उस माइन फील्ड्स को और जो माइन से भरा एरिया था उसको क्रॉस कर सके। उसके बाद हमारी पूना हॉर्स और साथ साथ जो इंजीनियर की टीम थी वो कामयाब रही एक ब्रिज फॉर्मेशन में जिसने आर्मर्ड और इन्फेंट्री दोनों को कनेक्ट किया।
मतलब पहले वहाँ से सिर्फ इन्फेंट्री जा सकती थी, बट जब ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ से बाद में हमारे टैंक्स भी गुजर सकते थे, ठीक है। आर्मर्ड का मतलब होता है जिन सिपाहियों के पास आर्म हो, विद आर्म। तो इसका मतलब वहाँ से हमारे बाकी जो सिपाही थे वो आर्म के साथ भी क्रॉस हो सकते थे अब आफ्टर दी ब्रिज फॉर्मेशन। बट इसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तानियों ने सबसे पहला अटैक किया। तो उन्होंने जो यूएस के द्वारा बनाई गई 50 टन पेटॉन टैंक्स थे, उसकी मदद से उन्होंने स्मोक स्क्रीन मतलब जो पूरा स्मोक से भरा हो और सामने वाले को कुछ दिख ना रहा हो कि वहाँ से टैंक्स आ रहे हैं या क्या आ रहे हैं, तो उन्होंने स्मोक स्क्रीन की मदद से जो 20 स्क्वाड्रन था पूना हॉर्स का, जो कि जारपाल में उपस्थित था उस समय पे, तो उन्होंने उन पे अटैक कर दिया। तो जब इमीडिएट अटैक किया बहुत सारे एमिनिशन के साथ, बहुत सारे टैंक्स के साथ, और उनके पास मैन पावर भी ज़्यादा थी, तो जो कमांडर थे हमारे 20 स्क्वाड्रन के पूना हॉर्स के, उन्होंने तुरंत ही री के लिए अर्ज किया कि उनको री चाहिए, क्योंकि उनके पास मैन पावर भी कम है और उनके पास एमिनिशन भी कम है, और पाकिस्तानी ने अचानक से स्मोक स्क्रीन में रह के अटैक कर दिया। जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को दुश्मन के टैंक अटैक के बारे में पता चला, वो उस टाइम पे ए स्क्वाड्रन के लीडर थे। उन्होंने तुरंत ही हेडक्वार्टर में रीइंफोर्समेंट की मांग की, बट उस टाइम हेडक्वार्टर ने कहा कि अभी रीइंफोर्समेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो तुरंत ही अरुण खेत्रपाल अपनी टीम को लेके, जिसके पार्ट लेफ्टिनेंट कर्नल हनुज सिंह, जो कि बाद में महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे, इन सब को लेकर वो बैटलफील्ड में चले गए और उन्होंने काउंटर अटैक स्टार्ट कर दिया एनिमीज़ पे, और काफ़ी तगड़ा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब दोनों फोर्सेस के बीच में ये वॉर चल रहा था, उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस ने अंडर द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उन्होंने एनिमी इन्फेंट्री एंड वेपन क्रूज को कैप्चर कर लिया। पाकिस्तानी फोर्सेस तीतर बीतर हो गई, बट फिर से वो रीयूनाइट हुई और उन्होंने मिलकर काउंटर अटैक किया इंडियन फोर्सेस पे। इसी बैटल में इंडियन फोर्सेस ने लगभग 10 पाकिस्तानी टैंक्स को ध्वस्त किया, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 टैंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने डिस्ट्रॉय किए थे। जब ये पूरा युद्ध दोनों फोर्सेस में चल रहा था, उस बीच एक एनिमी फायर लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक पर गिरा और उन्होंने उनके टैंक को जला दिया, जिसके बाद उनका टैंक आग की लपटों के बीच जूझने लगा। फिर भी वो दुश्मनी फोर्सेस पे फायर करते रहे। उसके बाद उनको एक मैसेज मिला अपने कमांडिंग ऑफिसर से कि वो टैंक को छोड़ दें। तो ये उनका ऑर्डर था। जब उन्होंने देखा कि उनकी जान को अब खतरा है, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनको ऑर्डर दिया कि अब आपको अपने टैंक को छोड़ देना चाहिए। बट उस टाइम पे अरुण खेत्रपाल के वर्ड्स थे कि नो सर, आई विल नॉट अबंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज एनिमीज़। उन्होंने कहा कि मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी गन अभी भी काम कर रही है। ऑल्दो मेरे टैंक में आग लग चुकी है, बट माई गन इज स्टिल वर्किंग, और मैं इन एनिमीज़ को सबक सिखा के ही रहूँगा, इनको अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं करने दूंगा। तो ये उनके वर्ड्स थे उस टाइम पे। और जैसे उन्होंने ये कहा, वो उसके बाद फिर से एनिमी टैंक्स पे हमला करने लगे और ऑलमोस्ट उन्होंने 10 टैंक को उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुरंत इसके बाद एक दूसरा एनिमी फायर उनके टैंक पे गिरा, जिन्होंने उनके टैंक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इस अटैक में मार्टियर हो गए। तो इस तरह से उन्होंने बैटल ऑफ बसंतर में पाकिस्तानी फोर्सेस को रोक के रखा और उनको अप्रोच नहीं करने दिया टुवर्ड्स द जम्मू एंड कश्मीर रीजन एंड टुवर्ड्स द पंजाब रीजन, जो कि काफ़ी वल्नरेबल थे उस एरिया से। और अपनी वीरता और शौर्य का उन्होंने यहाँ पे परिचय दिया, जिसके बाद इंडियन फोर्सेस बैटल ऑफ बसंतर को जीतने में कामयाब रही। और उसके बाद हमने 1971 का पूरा जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था पाकिस्तान के साथ, वो भी हमने जीता। तो महज 21 साल की उम्र में ये मार्टियर हो गए, जिसके बाद इनको पॉस्थ्यूमसली, डेट इज़ मरणोपरांत, इनको परमवीर चक्र, जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वॉर टाइम का, उससे इनको सम्मानित किया गया। तो ये थी हमारी ब्रेव स्टोरी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक और पीवीसी होल्डर मेजर शैतान सिंह के बारे में डिस्कस करूँगी। उनकी लाइफ स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम लोग इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में भी पढ़ेंगे, 1947, 1965, 1971 एंड 1999 की, एंड देन वी विल कवर अबाउट PVC holders. So this was all about the video. Please like, subscribe and press the bell icon for future notification. Also share these videos among your NCC mates so that
these will be able to help them for their B and C certificate. Thank you.